कंक्रीट से घिरा हुआ है जम्मू शहर। ऑलरेडी टोल प्लाजा से परेशान है जम्मू की जनता। बन टोल प्लाजा पर 8 एडिशनल लेन्स बनाई जाने वाली हैं। ऑलरेडी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने भी क्लियरेंस दे दी है कि 3.24 हेक्टेयर लैंड पर 524 पेड़ों को गिराकर वहां पर बन टोल प्लाजा पर 8 एडिशनल लेन्स बनाए जाएं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल जो सिचुएशन है कि वन वे ट्रैफिक होती है। जब वन वे ट्रैफिक होती है तो बन टोल प्लाजा पर उसके बावजूद भी रश होता है। इसके चलते जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो काम है 4 लेनिंग का तेज़ी से चल रहा है, आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी कि बन टोल प्लाजा पर ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए इन 8 लेन्स को 16 लेन्स में तब्दील किया जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या बन टोल प्लाजा पर जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं गाड़ियों की, क्या उसमें कसूरवार वो 8 लेन्स हैं या उसमें कसूरवार कोई और है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ नेबरिंग स्टेट्स पंजाब की, हिमाचल की, जहां पर भी टोल प्लाजाज होते हैं। पंजाब में आप जब भी किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं आपने देखा होगा कि 8 लेन्स होते हैं। 8 लेन्स होने के बावजूद भी इजीली वहां से ट्रैफिक मूव कर रही होती है। उतने लंबे लंबे जाम आपको वहां पर देखने को नहीं मिलते। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप किसी भी टोल प्लाजा पर चले जाएं, चाहे वो बन टोल प्लाजा हो चाहे सरोर टोल प्लाजा हो, टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनें आम हो चुकी हैं फास्टैग आने के बावजूद भी। जब आप टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब क्या करें, यहाँ पर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस है, 2G चल रहा है, इसके चलते जो है लाइंस तो लगेंगी ही लगेंगी। फास्टैग होने के बावजूद भी आम लोगों को 10 से 15 मिनट लग जाते हैं टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए। और ये वो टाइम है जिस टाइम में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब 4 लेनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो गुड्स की मूवमेंट जम्मू से श्रीनगर होती है, उसके अलावा जो टूरिस्ट जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी जाना चाहेंगे वो श्रद्धालु, उसके अलावा जो लोग श्री बाबा अमरनाथ की दर्शन करने के लिए जाना चाहेंगे वो लोग, और अन्य लोग जो जम्मू से श्रीनगर बाय रोड जाना चाहेंगे, उन लोगों को परेशानी आएगी जब 4 लेनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा और टोल प्लाजा की वजह से वहाँ पर लंबा जाम लग जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या 524 पेड़ों को गिराकर जो एग्जिस्टिंग जंगल है, जिसे इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस की रिपोर्ट में भी रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर के ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है, उस रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों को काटकर वहाँ के वाइल्ड लाइफ को डिस्प्लेस करके ही ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। हमने इस मामले में बात की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सत्यम अरोड़ा से, सुनिए उनका क्या कहना है। सत्यम, मुझे ये बताएं कि आप ऑलरेडी एनवायरमेंटल इश्यूज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में उठाते हैं। अब ये जो बन टोल प्लाजा में एडिशनल 8 लेन्स बनने जा रही हैं, 524 ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे काटे जाएंगे। ऑलरेडी जम्मू शहर में कितना कंक्रीट आ चुका है और अलावा गांव तबाह हो रहे हैं। तवी के बीच में जो है कंक्रीट पहुंच चुका है, लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट हुई हैं। ऐसे में अब सरकार भी अगर ये डिसीजन लेती है कि हमें भी फॉरेस्ट की चिंता नहीं है, हमें भी जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हाउ डू यू सी द डिस्टेंट फ्यूचर? देखिए, आप अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो हमारा डिस्टेंट फ्यूचर वैसा ही है जैसा दिल्ली में है। जम्मू जो है पूरा का पूरा गैस चैम्बर बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के नाम पे जम्मू को जो है गैस चैम्बर बनाया जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, पौधे काटे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। सिर्फ प्रोजेक्ट्स। मैं सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स ज़रूरी होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स ज़रूरी होते हैं, बट एक तरीके से, एक तौर तरीके से। लॉ आप नहीं फॉलो करते, प्रोसीजरल तरीके से आप नहीं चलते हैं और आपका जो मन आता है वो प्रोजेक्ट क्लियर कर देते हैं। क्या आप मानते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश भी नहीं की जाती? और हमने जो देखा है कि अक्सर सरकारी डिपार्टमेंट में एक फ़ाइल इधर से उधर मूव होते जो हैं सालों लग जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस इतनी जल्दी मिल जाती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इतनी जल्दी मिल जाती है। डू यू थिंक देयर इज़ सम कनाइवेंस? येस, देयर इज़, अपरेंटली देयर इज़। क्योंकि आप देखिए कि ये प्रोजेक्ट्स लगते हैं, ये प्रोजेक्ट्स का काम कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है, उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
PCCF जो है ना हमारे, मैं डायरेक्टली उनको ये चीज़ टारगेट नहीं करूँगा, बट वो कभी भी ग्राउंड लेवल पे जाके नहीं देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे क्या क्या है, और अगर कोई भी काम सैंक्शन होगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ऑफिस में बैठ के AC कैबिन्स में बैठ कर प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन किए जाते हैं, बिना पढ़े हुए, बिना सोचे समझे हुए उन प्रोजेक्ट्स को साइन करके एंडोर्स करके आगे सैंक्शन कर दिया जाता है कि नहीं यहाँ पे 16 लेन्स बनेंगी, आपसे 8 भी मैनेज नहीं हो रही हैं। आप जाके देखिए बंटोल का हाल क्या है, आपसे 8 भी मैनेज नहीं हो रही, आप 16 बना दीजिए। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जम्मू कश्मीर की जो हालत है, लाइक जगह जगह पर फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट हुई है, उसके अलावा भी फोकस ये नहीं है कि वो इंक्रोचमेंट हटाई जाए, फोकस ये है कि और कहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है जहाँ पर पेड़ काटे उसके बाद अफॉरेस्टेशन होगी, बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस। डू यू थिंक कि कहीं पर जब आप एक जंगल को काटते हैं उसके बाद आप कहीं और जब अफॉरेस्टेशन करते हैं, कैन दैट एवर हैव एन इक्वल इम्पैक्ट? नो, आप जंगल को काट के आप पेड़ दोबारा किसी और जगह एफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते हैं। आप लिखने में कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वहाँ पे बंटोल का वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, उनको आप कैसे वहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे? एक सोचने वाली बात है। ना ही आप उनको वहाँ से ज़ू में शिफ्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि अभी पिछले दिनों कश्मीर में किसी डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड एनिमल की स्किन्स का ट्रेड जो चल रहा था उसको पकड़ा गया। अब देखिए मैं आपको फिर वही बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो कोई कंसर्न शो नहीं करता। उन्हें बस वही है, एंडोर्स करने हैं हमने प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। एक नॉर्मल बंदे का अगर कोई क्लेम होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी फ़ाइल मूव करते हुए सालों साल लग जाते हैं। और एक प्रोजेक्ट जो होता है कि हाँ जिसमें काफ़ी सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन होने में चंद घंटे लगते हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जम्मू की सिविल सोसाइटी भी इस मामले में रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि यूथ आर राइजिंग, वो कह रहे हैं कि वो एनवायरमेंटली ज़्यादा कॉन्शियस है, वो कह रहे हैं कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हमें इस तरीके की कंक्रीट नहीं चाहिए। लेकिन जम्मू की सिविल सोसाइटी में बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे, यू आर फाइटिंग फॉर दिस कॉज, बट बहुत कम आपको लोग देखने को मिलेंगे हु आर दैट एनवायरमेंटली कॉन्शियस कि हमें अपने एनवायरमेंट को भी बचाना है। बिकॉज़ उनको एनवायरनमेंट से कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं या यहाँ के जो बड़े लोग हैं, उनका एक ही मकसद है, दैट इज़ कम्युनिटी टारगेटिंग। ये जिहाद, वैसा जिहाद, लैंड इंक्रोचमेंट, ये वो। मेरे को इस चीज़ का शौक लगता है कि रायका की ही बात आप ले लीजिए। रायका प्रोजेक्ट पे किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं शो की अपनी, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। उस वजह से अब जो नुकसान हो रहा है, पहले लोगों को होता था, अब वो आ गया हुआ है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। कंक्रीट से घिरा हुआ है जम्मू शहर। ऑलरेडी टोल प्लाजा से परेशान है जम्मू की जनता, और टोल प्लाजा से परेशान की जब मैं बात करती हूँ तो वो परेशानी दुगनी हो जाती है जब टोल प्लाजा पर जाम लगता है, लंबा लंबा ट्रैफिक कंजेशन होता है, और गाड़ियों में एक आम आदमी को टोल भरने के बावजूद भी इंतज़ार करना पड़ता है, टोल भरने का भी और उस टोल प्लाजा से निकलने का भी। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये सोच कि वहाँ पर अगर 16 लेन्स बना दी जाएंगी तो उससे ट्रैफिक कंजेशन हल हो जाएगा, ये कहाँ तक सही है? कहीं पर भी देश भर में जहाँ जहाँ पर टोल प्लाजास हैं, आप वहाँ पर देखें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्या टोल प्लाजा पर गाड़ियों को जल्दी निकलवाने के लिए लेन्स एक्सटेंड की जा रही हैं? अगर ऐसा होता तो पंजाब में, दिल्ली में भी यही सब कुछ देखने को मिलता, लेकिन अक्सर देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि बंटोल प्लाजा पर जो पेड़ों की कटाई होने जा रही है, उसको जम्मू की सिविल सोसाइटी को भी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्हें काफ़ी सीरियसली लेना होगा। मैं आपको बता दूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में जब क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया गया तो जम्मू के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही ये कहा है कि कौन कौन से पेड़ वहाँ पर कटने वाले हैं। ये कहा गया कि खैर के लगभग 166 पेड़ वहाँ पर कटेंगे उस 3.24 हेक्टेयर लैंड में जहाँ पर एडिशनल लेन्स बनाने का ये प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस दे दी गई है। उसके अलावा वहाँ पर सिंबल के, प्लाश के, जीला के और साथ ही में सफ़ेदा यूकलिप्टस जिसका साइंटिफिक नाम है, सफ़ेदा के 82 पेड़ वहाँ पर काटे जाएंगे। गकोआ के 57 पेड़ काटे जाएंगे, केम्बल के 69 पेड़ वहाँ पर काटे जाएंगे और कई सारे बेरी के 83 पेड़ वहाँ पर काटे जाएंगे। टोटल 524 पेड़ हैं जो वहाँ पर काटे जाएंगे इन एडिशनल लेन्स को बनाने के लिए। और उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है
ऑलरेडी आप जब बन टोल प्लाज़ा पर जाते हैं तो एक नज़ारा देखने को मिलता है कि वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ होती हैं उतने ही वहाँ पर बंदर भी आपको सड़कों पर देखने को मिलते हैं। जब आप इन वाइल्ड लाइफ को, इन वाइल्ड मंकीज़ को, इन जानवरों का जो हैबिटेट है वो इनसे छीन लेंगे तो ये मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर आने के लिए, ये मजबूर हो जाते हैं गाँव में जाने के लिए। कई सारे किस्से आपने भी सुने होंगे कि गांव के अंदर चीता आ गया, गांव के अंदर लेपर्ड आ गया, गांव के अंदर भालू आ गया, उसने कितना नुकसान वहां पर कर दिया। तो अब जब आप एग्जिस्टिंग जो जंगल है उन्हें काटेंगे और इन जानवरों के लिए कुछ जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये जानवर जाएंगे कहाँ। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लेपर्ड, जकाल, पीकॉक, पोर्क्यूपाइन, इंडियन रैट, इंडियन फॉक्स, ये सभी वो जानवर हैं जो उस लैंड पर मौजूद हैं जहाँ पर ये 8 एडिशनल लेन्स बनाई जाने वाली हैं। आप समझे कि ये लेपर्ड, जकाल, पीकॉक की तो कोई बात नहीं, लेकिन लेपर्ड और जकाल अगर पास के गांव के अंदर घुस जाते हैं और उन गांव वालों का नुकसान करते हैं, किसी की जान का नुकसान करते हैं, तो उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? क्या ट्रैफिक कंजेशन को डील करने के लिए और कोई तरीका नहीं है? साथ ही में जो एडिशनल 8 लेन्स बनाई जाएंगी, आप ये समझ जाएं कि इसका पैसा भी आपको और मुझे देना पड़ेगा। टैक्स पेयर मनी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा इन 8 एडिशनल लेन्स को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये लेन्स रातों रात खड़ी हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, जो नेचर का नुकसान है वो अलग, और उसके बाद इस पैसे की भरपाई भी हमारी ही जेबों से वसूली जाएगी।